तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महिंद्रा की स्कॉर्पियो के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस समय 2024 में भी। और पहले 2002 में जब ये लॉन्च हुई थी तब भी ये बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में थी। तो उससे पहले अभी के 2024 में ये क्यों ज़्यादा डिमांड में हो रही है इंटरनेशनल भी, और विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही है। तो जैसा कि एक यूट्यूबर है अनमोल जायसवाल, तो उन्होंने भाई रोड ट्रिप करी हुई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से लंदन तक की रोड ट्रिप ये कर रहे हैं बाई कार। और उसमें उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ले जा करके हर एक कंट्री में लोगों के भाई चक्के छुड़ा दिए थे। इतने कम अमाउंट में इतनी बढ़िया गाड़ी इंडिया भाई डिलीवर्ड करती है। तो आज अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में महिंद्रा स्कॉर्पियो की, तो फर्स्ट जनरेशन 2002 में बना था और 20 जून 2002 में बना था। तो अगर हम इसके इंजन टाइप की बात करते हैं तो 2.1 लीटर इंजन से लेकर के 2.6 लीटर तक का इसमें इंजन पहले आता गया था, तभी ये सबसे 2002 के समय पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्सयूवी गाड़ी मानी जाती गई थी। इसका बहुत से सारे फिर बीच बीच में बहुत सारे वेरिएंट अगर इसके माने तो आए हैं, लेकिन अगर हम इसके सेकंड जनरेशन की बात करें तो सीधे 2022 में इनका सेकंड जनरेशन आया था। वो भी था भाई सेकंड जनरेशन स्कॉर्पियो एन का, जो कि 2.1 लीटर इंजन से लेकर के 2.2 लीटर तक का इंजन ये लोग प्रोवाइड करते गए थे। अगर हम इसमें डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन 2.1 लीटर से लेकर के 2.2 लीटर तक का इसमें डीजल इंजन होता गया था। अगर हम महिंद्रा स्कॉर्पियो के स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अगर हम फ्यूल टाइप की बात करें तो डीजल हम फ्यूल टाइप सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिलेंडर आपको 4 देखने को मिलती है। मैक्स टॉर्क आपको 400 एनएम एट द रेट 7050 और 2750 आरपीएम तक का आपको देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ट्रांसमिशन टाइप मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 57 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। बॉडी टाइप की बात करें तो ये एसयूवी है। बूट स्पेस की बात करें तो 460 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 से 7 लोग आराम से बैठकर जा सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैक्स पावर की बात करते हैं तो वह एक 172.4 बीएचपी की हॉर्स पावर के साथ ये आपको मैक्स पावर देती है। इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इंजन 2100 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 2100 क्यूबिक इस सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे भाई इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और भी ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग मिलने को मिलती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, ड्राइवर एयर बैग्स भी आपको यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं, एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन इसमें ऐड ऑन किया जाता है, जो कि स्कॉर्पियो एन को अदर गाड़ियों से हट के बनाता है और फर्स्ट जनरेशन से और सेकंड जनरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंट लेकर के आता है। पावर ऑफ विंडो फ्रंट देखने को मिलता है, एयर कंडीशनर देखने को मिलता है, पैसेंजर एयर बैग भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स देखने को मिलता है। तो आज अगर हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएंट लेते हैं जेट टू पेट्रोल बेस मॉडल अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को उसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा 13,60,200 रुपए। और ये सबसे टॉप सेलिंग मॉडल है, बेस मॉडल का सबसे टॉप सेलिंग मॉडल यही है। अगर हम इसके आरटीओ चार्जेस की बात करते हैं तो 1,40,820 रुपए आपको आरटीओ चार्जेस लगेंगे। और इंश्योरेंस की बात करें 96,130 रुपए लगेगा। और ये जो आरटीओ चार्जेस लगे हुए हैं वो दिल्ली के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का आप कमेंट कर सकते हैं और उस सिटी के अकॉर्डिंग आप लोग आरटीओ चार्जेस सेलेक्ट करिएगा। अदर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 13,902 रुपये आपको अदर्स में ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तब जा करके ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग 16,11,052 रुपये की आप लोग को ऑन रोड प्राइस बनेगी। अगर हम इसके सेकेंड वेरिएंट जेट 6 जो है डीजल का सबसे टॉप सेलिंग मॉडल है स्कॉर्पियो एन का, तो इसकी अगर हम एक्स शोरूम प्राइस बात करते हैं 16,61,000 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है। अगर हम आरटीओ ऐड ऑन करते हैं तो 2,12,425 रुपए हम लोग को आरटीओ देना पड़ेगा। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1,10,191 रुपए इंश्योरेंस में लगेंगे, अदर्स में 33,520 रुपए लग सकते हैं। तब ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग 20,17,136 रुपए की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी जेट 6 डीजल की।
ऑन न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग यहाँ पे और भी सारा डिटेल्स अगर हम आपको बताना चाहें, तो अगर आप डीजल का 2100 सीसी का ऑटोमेटिक इंजन आप लेते हैं और डेली का आप 20 किलोमीटर, मतलब कि आप डेली 20 किलोमीटर चलाते हैं, तो आपका मंथली जो कॉस्ट आएगा डीजल का वो आएगा 3147 रुपये। अगर डेली आपका 30 किलोमीटर चलाना है तो आपकी 2100 सीसी में ऑटोमेटिक डीजल इंजन में 4721 रुपये का मंथली कॉस्ट आएगा। अगर आप 40 किलोमीटर चलाते हैं तो 6295 रुपये आपका मंथली कॉस्ट आएगा। अगर आप दिन के भाई 80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बाई कार, और तो आपका डीजल के अकॉर्डिंग 2100 सीसी के अकॉर्डिंग आपके इंजन के अकॉर्डिंग 12,590 रुपये केवल आपके मंथली कॉस्ट आएगा, केवल आपका डीजल का। अगर आप पेट्रोल का भाई ऑटोमेटिक इंजन लेते हैं 1997 सीसी का और डेली आप 20 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको 4,380 रुपये। देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल में आपको कितनी बड़े। अभी इसी जगह हम लोग डीजल का 2198 सीसी इंजन लेते हैं तो हम लोग को 3,147 रुपये देना पड़ता है। अगर उसी जगह 1997 सीसी का हम लोग इंजन लेते हैं तो 4,380 रुपये, मतलब कि 1,000 रुपये के ऊपर बढ़ जाता है अमाउंट। तो अगर इसी जगह आप 50 किलोमीटर डेली चलाते हैं तो 10,995 आपका मंथली कॉस्ट आएगा पेट्रोल का। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग डेली गाड़ी कितनी रन करते हैं, तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको रेट बता सकते हैं। तो आइए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट की, तो अगर आप 1,71,000 की डाउन पेमेंट कर सकते हो और बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग माने कि हमको बैंक 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कार लोन प्रोवाइड करती है और वो भी 5 सालों के लिए लोन लेकर के देखते हैं, तो हम लोग को जो लोन अमाउंट हम लोग को लेना पड़ेगा 15,34,733 रुपये का हम लोग को लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग की जो हम लोग को जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को वो 19,56,540 रुपये हम लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। और हम लोग को जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो हम लोग को उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो 4,21,807 रुपये बनेगा। तब जाकर के हम लोग की जो मंथली EMI बनेगी तो 32,609 रुपये हम लोग की मंथली EMI बनेगी। आप यहाँ पे आपको 4% का 4 सालों के लिए भी ले सकते हैं, 3 सालों के लिए ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 3 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं, 4 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं, भाई 4 लाख तो अमाउंट होता है, ठीक है, 4 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो 2,10,231 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपकी मंथली जो EMI बनेगी 41,971 आपकी मंथली EMI बनेगी। आप 7 सालों के लिए भी मैक्सिमम आप कार लोन ले सकते हैं, बट आपकी जो EMI जो आपका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पूरे 7 सालों में 5,13,183 रुपये आपका इंटरेस्ट लगेगा। इसकी जगह आप कोई दूसरी भाई व्हीकल ले सकते हैं इतने अमाउंट में। तो आपको कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सालों के लिए आप लोग गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि कार की हिस्ट्री से लेकर के और बिना एडवर्टाइजमेंट के महिंद्रा कार ने अपनी ब्रांड इंटरनेशनल भी बहुत अच्छी बना ली है, केवल एक बंदे की वजह से, जिसका नाम है अनमोल जायसवाल। और इसके यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर के आप विजिट करिएगा। अगर आपको भाई लोन बहुत ज़्यादा चाहिए तो इस नंबर पे आप डायल कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी लोन की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो यहाँ पे आप बात करके देख सकते। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।